नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के तीसरी पार्ट में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और उन क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करके जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लियर दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ दो संख्याएं मल्टीप्लाई पे हैं, दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याओं का मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। कहा गया हमें क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर है, तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम डायरेक्ट उस ट्रिक को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए 2 क्रमागत नंबर लेते हैं। 3 गुणित 4 2 क्रमागत नंबर है। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, यहाँ पर भी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। क्लियर है, तो इसमें क्या छोटी छोटी संख्या घटा दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 4 3 12 है, 12 में क्या घटा दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 12 में अगर 3 घटा दूं तो प्राप्त संख्या 9 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो मैंने 3 घटाया। क्लियर है, फिर लेता हूं 4 गुणित 5। 4 गुणित 5 क्रमागत संख्या है। इसमें मैं क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें से मैं 4 5 20 में 4 घटा दूंगा तो 16 आएगा। क्लियर है, फिर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। 5 गुणित 6 है, तो इसमें 6 30 में 5 घटा दूं तो प्राप्त संख्या 25 पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर है दोस्तों, तो हम जब 2 क्रमागत संख्या लेते हैं उसमें से छोटा वाला नंबर अगर घटा देता हूं मैं, तो अगर मैं छोटा वाला नंबर घटा देता हूं, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर 3 घटा दिया, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर 4 घटा दिया, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर 5 घटा दिया, तो प्राप्त संख्या हमें पूर्ण वर्ग मिलती है दोस्तों। क्लियर है, अगर मैं इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट इन नंबरों में अप्लाई करूं तो यहाँ पे कौन सा नंबर घटाया जाएगा। तो इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर क्या है 31466, यह छोटा नंबर है। अगर 31466 इससे मैं घटा दूं तो प्राप्त जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग होगी दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई पे हैं। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। मैं क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। हम 2 ऐसी संख्या लेंगे जिनके बीच का अंतर 2 होगा। क्लियर है, 3 गुणित 5 5 3 15 में क्या छोटा छोटा नंबर जोड़ दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। 15 में 1 जोड़ दिया जाए 16 हो जाएगा। और लेते हैं 4 गुणित 6 लेते हैं, 6 चौके 24। 24 में क्या जोड़ दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए 25। 24 में 1 जोड़ दूं। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही बातें ना। चलते हैं 6 गुणित 8, 6 8 48 में क्या जोड़ दूं 1 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 49 होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रही है बातें ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिया है, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर 2 है। यहाँ पर भी दोनों नंबरों के बीच का अंतर 2 है, यहाँ पर भी दोनों नंबरों के बीच का अंतर है 2। तो दोस्तों हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा नंबर 1। सदैव ध्यान रखना है, अगर कोई 2 नंबर दिया जाए उनके बीच का गैप 2 है तो उसमें क्या छोटा छोटा नंबर जोड़ दिया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या जोड़ना है दोस्तों 1। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पर भी दोनों नंबरों के बीच का गैप 2 है। ध्यान से देखिएगा, लग रहा 8 9 में से एक जाएगा 8 गैप नहीं है। आप ध्यान पूर्वक इसका गैप निकालिएगा दोस्तों, गैप आएगा 2। क्लियर ना, जब गैप आए 2 और इस नंबर को पूर्ण वर्ग बनाना है, इस नंबर को एक पूर्ण वर्ग बनाना है आपको,
तो क्या छोटा छोटा नंबर जोड़ा जाएगा? 1 सदैव। क्लियर है? सदैव 1 जोड़ा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं और एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा नंबर लेते हैं। 4 5 6 गुणते 4 5 8। अगर इस नंबर में क्या छोटा से छोटा संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो क्या छोटा छोटा नंबर जोड़ दिया जाएगा? 1। समझ आ गई बातें? तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझ आई बातें? चलते हैं आगे और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए 4 और 5 के बीच का नंबर 4 है। 3 और 4 के बीच का नंबर 3 और 5 के बीच का नंबर 4 है। तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे आएगा। मतलब इन दोनों नंबर के बीच का स्क्वायर यहाँ आता है। देखिए 6 और 8 के बीच का नंबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे आता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पूर्ण वर्ग, ये बॉक्स के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग है, तो किसका पूर्ण वर्ग लिखा है? तो हम लोग बिना साल किए बता सकते हैं इसके बीच वाला नंबर 4 5 7 का स्क्वायर होगा। क्लियर है दोस्तों? इसका रिजल्ट क्या होगा? 4 5 7 का स्क्वायर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो तीसरा क्वेश्चन होगा। क्लियर है? इसको भी समझते हैं। जैसे लिखता हूं मैं 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 3 4 5 प्लस 3 4 6 बराबर √n है। तो आपको n का मान बताना है। क्लियर है दोस्तों? आपको n का मान बताना है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कोई नंबर है यहाँ पे, मान लो ये x है, फिर इसी नंबर का स्क्वायर करके जोड़ा गया है x स्क्वायर, फिर इसके आगे वाला नंबर लिखा गया है, मतलब x + 1। तो हम लोग इसी फॉर्मेट में एक छोटे छोटे नंबर को लेकर कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं। जैसे मान लेता हूं कोई एक नंबर है 3, तो फिर 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर आगे वाला नंबर क्या होगा? 4 लिखा जाएगा। क्लियर है? तो क्या आएगा रिजल्ट? देखिएगा 3 3 9 3 12 12 4 16, 4 का स्क्वायर आएगा। मतलब इस वाले नंबर का स्क्वायर आएगा। x + 1 का स्क्वायर आएगा हमेशा। कम बातें समझ आई हैं तो अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई नंबर है, x की मान 5 लिखता हूं प्लस, तो 5 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? x + 1 मतलब 6 आएगा। तो 5 × 5 = 25, 5 30 6 36, मतलब इस वाले नंबर का स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर सदैव। समझ आ रही है बातें कि नहीं? तो यहाँ पर भी नंबर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे नंबर x + 1 ये है, तो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? तो क्या आएगा? 3 4 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर n का मान क्या आएगा? 3 4 6 का स्क्वायर आएगा। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर आता था, तो यहाँ पर 346 का स्क्वायर आएगा। वर्ग और वर्गमूल कटेगा, तो फाइनली 3 4 6 आंसर आएगा इस सवाल का। दोस्तों क्लियर है बातें? आपको समझ आ रही हैं? चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 4 8 का स्क्वायर प्लस 3 4 8 + 3 4 9, क्लियर, बराबर √x है। तो x का मान आपको बताना है। क्लियर दोस्तों? x का मान बताना है। तो यहाँ पे क्या है? कोई नंबर है, उसी नंबर का स्क्वायर, उसी नंबर के आगे वाला नंबर है, तो x का मान क्या आता है? तो x का मान दोस्तों ये आता है। x का मान क्या आएगा? 349। क्लियर है दोस्तों? बातें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। दोस्तों इसी तरह से हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो के साथ एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।